अंगूठा। अंगूठे की पूजा करते समय हमको ना एक चीज का चिंतन करना है कि हे परमात्मा, भले टाइम लगे, भले एक मूर्ति का, कि सबसे पहले तो मेरे अंदर विनय भाव जागृत हो, बहुत ज्यादा विनय, मेरे अंदर विनय भाव की प्रभावित हो ज्यादा जैसे। और दूसरा नंबर में आपके अंदर की जो ऊर्जा बह रही है वो मेरे अंदर समाहित हो जाए। इस भाव के साथ में अपने को अंगूठे की पूजा करनी चाहिए, और विशेष करके विनय भाव मांगना चाहिए कि मेरे अंदर भी विनय और विवेक ज्यादा से ज्यादा आए। क्योंकि अंगूठे से अपन जब झुकते हैं तो अंगूठा होता ना झुका, बहुत बड़ा विनयी लड़का है, विनयी आदमी है। किसी के सामने भी झुकने से किसी के सामने भी झुके तो क्या होता है, विनय का प्रतीक है, झुकना ही विनय का प्रतीक है। वो भले जितना भी रहेगा, लेकिन दुश्मन भी रहेगा झुक जाएगा तो उसके अंदर भी ना एक वो आ जाएगा, नहीं यार ये झुक गया। तो वो क्रोध वाला भी रहेगा ना, उसका क्रोध पूरा पानी हो जाएगा, जितना भी क्रोधित रहेगा उसका क्रोध पानी। अगर आप झुक गए ना तो उसका 99% है कि आधा से कम हो जाएगा क्रोध, आप झुक गए तो ये हमारे परमात्मा की देन है, हमको ये चीज दी। तो बोले विनय बनो, तो विनय बनने के लिए बोले आपका अंगूठा में स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे आपका विनय गुण चाहिए सबसे पहले। दूसरा, अब दूसरा पूजा कहाँ करते हैं, घुटने की पूजा में यह है कि ना हमारा जितना परिश्रम होता है, अपन देख रहे हैं ना, जितना खड़े रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे किसका कमाल है, घुटने का ही है। घुटना अगर आपका खराब हो गया तो फिर आप ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे, ठीक है, आप ठीक से चल पाओगे ना, खड़े रह पाओगे। और भगवान जब दोहा को भी आप देखोगे, जो दोहा बोलते, दोहा सुने हो कि नहीं, खड़ा खड़ा कौशक रहा विचरिया देश विदेश, यानी कि उसके पीछे भी वही कि आपने इतना पुरुषार्थ किया, किसके बल पे, घुटने के बल पे। तो मेरे अंदर भी वैसा पुरुषार्थ आवे और मैं भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं रहूं, मैंने जो शरीर के प्रति मेरा जो मोह है ना, मैं आसक्त नहीं रहूं, और मेरे अंदर भी ना वो पुरुषार्थ जागृत हो जो आपके अंदर था, जो मेहनत करने की जो आपकी क्षमता थी। तो इस घुटने के बल पे जो आपने किया वैसी मेहनत मैं भी करूं, वैसा पुरुषार्थ, और शरीर के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो कम होती जाए, उसके पीछे भाव। तीसरा कहाँ आता है, हाथ। हाथ का बताया है कि ये हाथ जो है ना, मैं देने वाला बनूं, मतलब मेरी प्रवृत्ति हमेशा देने वाली बने। जैसे आप दिए पूरे लोगों को बांटे, वैसे मेरे अंदर में ना देने की प्रवृत्ति बढ़े, अर्थात परिग्रह संज्ञा मेरी कम हो, जमा करने की जो मेरी संज्ञा है, जो मेरी मानसिकता वो कम हो, और मैं हमेशा छोड़ने वाला बनूं। आपने जैसे अपने इस हाथों से करोड़ों रुपए का दान ऐसी दिया, तो मैं भी अपने हाथों से ऐसी, मेरे हाथ हमेशा देने के लिए उठे। जैसे आप दो, किसी भी परिस्थिति रहे, चाहे मैं किसी का भी दान दूं, लेकिन मैं ऐसे हाथ नहीं उठे, मेरे ऐसे हाथ उठे। ये भावना, उस भावना के साथ कलाई की पूजा करनी चाहिए। और बार बार जब उसकी आप करते रहोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो अमूलचूल परिवर्तन आएगा। बोलते ना कि विचार जो होते हैं ना, विचार धीरे धीरे वो आपके आचार बन जाते हैं। विचार पहले यहाँ आते हैं, यहाँ के बाद पूरे शरीर में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। अपने में बताया है हमारे मंजुला श्री जी, बड़ा एक बहुत अच्छा चीज बोलते थे। जब चलो अपन 9 अंग का करते हैं, फिर उसको बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है। फिर कहाँ पे आ गए अपन, कंधा। कंधा किसका प्रतीक है, वीर्य, पुरुषार्थ। अपन बोलते हैं ना, सारे जिम्मेदारी तेरे कंधे पे, तेरे कंधे पे, अर्थात पूरी मेहनत करने का। बोलते ना, मैंने अपने बाहुबल पर जीता है, ये क्या है, तो बोले मेरा भी ना पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ, मैं वैसा आपके जैसा पुरुषार्थी बनूं, इसीलिए मैं आपके कंधे की पूजा कर रहा हूं। मैंने पुरुषार्थ करने की मेरे अंदर बहुत जबरदस्त क्षमता है आपकी जैसे वो। अब ये आ गया किसका, सिद्धशिला, माथा। आपका पूरा चिंतन मनन किस स्तर पे चलता है, इसी स्तर पे चलता है। देखो यहाँ पे अलग अलग अपेक्षा है, लेकिन अपन अब उच्च अपेक्षा से करें तो बोले मेरा हर समय जिस दशा में भी रहूं, आपके तत्वों का चिंतन मेरा रहे। चाहे मैं वो संसार में रहूं, संसार के किसी भी, चाहे दुकानदारी करता रहूं, परिवार में रहूं, लेकिन ना आपके तत्व के हिसाब से अपनी बात को मैं कहूं, मैंने धर्म की दशा के हिसाब से मैं अपनी बात को कहूं, अपने आचरण को मैं पालन करूं। तो आपका चिंतन, आपके कहे हुए तत्वों का चिंतन मेरे अंदर चलता रहे, वो कभी मेरे से विलुप्त नहीं हो। भले मैं आचरण में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बात की बात है, लेकिन चिंतन तो मेरा चलता रहना चाहिए। ठीक। अब आ गया तिलक। तिलक किसका प्रतीक है, पुण्य का प्रतीक है। तिलक पुण्य का, ये बोलता ना, ये जो पुण्य का प्रतीक है। तो मेरा भी ना आपके जैसा पुण्य उपार्जन हो। संसार की समस्त पुण्य तो मैं अनंत बार भोग लिया,
चक्रवर्ती भी बन गया होऊंगा, इंद्र भी बन गया होऊंगा, राजा भी बन गया होऊंगा, सेठ भी बन गया होऊंगा, बड़ा उद्योगपति भी बन गया होऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन, हर चीज का पुण्य मैंने अनंत बार भोग लिया अनंत जन्म में। लेकिन आपके जैसा पुण्य अभी तक मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मिला रहता तो मैं रहता ही नहीं यहाँ। तो पुण्य अगर उपार्जन हो, अब मेरी डिमांड है, अगर पुण्य हो तो आपके जैसा मैं उपार्जन। अब ये आता गला की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे आम जीवन में को अपनाने लायक बात है। हे प्रभु, आपने जो अपने भगवान जब व्याख्यान देते हैं ना, अपनी बात बोलते हैं ना, उसके 3 उसकी विशेषता होती है। 3 विशेषता क्या होती है, और हम भी अपनी अगर संसार के सामने माने लोगों के सामने बात करें ना, तो 3 विशेषता का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। क्या विशेषता 3 की? माने जबान की, हित, मित और प्रिय। वाणी माने वाणी में हमारी हित होना चाहिए और मित होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या अपन विवेचन करें। हित यानी कि किसी से भी आप बात करोगे तो उसके हित वाली होनी चाहिए। जैसा मैं तेरे से बात किया तो ना, मैं जो भी बात करूंगा वो तेरे हित के लिए हो, ठीक। मित का मतलब होता है शॉर्ट, कम शब्दों का, कम से कम शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, बहुत ज्यादा किसी भी चीज का व्याख्या लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं मित। और तीसरा आता है प्रिय, यानी कि प्रिय भी लगनी चाहिए वाणी सुनने में, अरे यार उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रिय वाणी है। तो बोले हम किसी से भी बात करें, चाहे अपने ग्राहक से भी बात करें, तो उसकी भी ना हित की बात करें अपन अपने, उसका हित होगा तो ऑटोमेटिकली अपना हित हो जाएगा। तो बोले हितकारी माने उसके हित की बात करो, फिर मित यानी कम शब्दों में बात करो, और प्रिय यानी कि उसको प्रिय लगे, उसको सुनने में अच्छा लगे। वैसे अपने को वाणी का प्रबंधन बोल सकते हो, वाणी प्रबंधन, मैनेजमेंट, वाणी का मैनेजमेंट बोल सकते हो। तो 3 ही फार्मूला है वाणी का फार्मूला, हित, मित और प्रिय वाणी का अपने को इस्तेमाल करते हो। और भगवान भी ना वैसे ही वाणी का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए अपने आगम में ना देखना, शास्त्र भी तू देखेगा ना, इतना सा शब्द रहेगा, लेकिन उसकी अगर व्याख्या करें तो इतनी लंबी हो जाएगी, पूछो मत। तो ज्ञानी जो हमेशा होते हैं ना, वो हमेशा कम शब्द बोलते हैं, हाँ छोटा बोलते हैं, और वो उनके छोटे शब्द में ना बहुत गंभीर अर्थ होते हैं उसके। तो इसीलिए बोले मैं भी ना हित, मित, प्रिय वाणी का स्वामी बनूं, यानी कि मेरे अंदर भी वो स्वामित्व पना है, मालिक बनूं, वैसा ऊर्जा हमारे तक भी पहुंचे। हाँ, वो ऊर्जा मेरे अंदर भी वो गुण है, कहने का मतलब वो सारे गुण ही है ना भगवान के जो गुण है, वो तो वो गुण भी मेरे अंदर वो आवे, हित, मित, प्रिय का मैं स्वामी बनूं। अब आगे हृदय में अपन बोलते ना, तेरे हृदय में तो प्रेम नहीं, अपन बोलता अरे हृदय तेरा पिघला नहीं। तो भगवान का हृदय किससे भरा हुआ है? क्षमा से, दया से, वात्सल्य से, प्रेम से भरा हुआ है। तो बोले ऐसा ही क्षमा, दया, वात्सल्य, करुणा मेरे अंदर भी रहे कि किसी दुखी प्राणी को देख करके मैं भी द्रवित हो जाऊं, किसी और ये देख करके मेरा भी मन ये हो जाए, किसी को क्षमा करने के लिए मुझे टाइम नहीं लगे, किसी को क्षमा करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊं कि भाई क्षमा किया। तो बोले ऐसी वाणी, ऐसा हृदय मेरा भी आपके समान रहे, जैसा आपका हृदय है वैसा हृदय मेरा भी बने। मैं भी अपने संसार जीवन में जब भी रहूंगा, जहां पे भी अगर ऐसी होगी, तो मैं किसी को क्षमा करने में भी टाइम नहीं लगाऊंगा। करुणा करना है, एनी टाइम मेरे अंदर करुणा का स्रोत बहता है।